श्री कृष्ण जन्म एवं बाल लीला कथा। अंधकार में डूबी हुई मथुरा नगरी, कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। निर्दोष लोगों पर जुल्म, साधु संतों का अपमान और धर्म का ह्रास, सब कुछ असहनीय हो चुका था। तभी धरती माता ने देवताओं से पुकार की, हे देवों, मेरे ऊपर अधर्म का बोझ बढ़ गया है। मुझे अवतार चाहिए, मुझे श्रीहरि का सहारा चाहिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, मैं 8वें पुत्र के रूप में देवकी के गर्भ से अवतरित होकर धर्म की रक्षा करूंगा और कंस का अंत करूंगा। रात का वो पवित्र क्षण, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, आधी रात का समय, जब आकाश में मेघ गरज रहे थे और चारों ओर गहन अंधकार था, उसी समय कारागृह में दिव्य प्रकाश फैला और माता देवकी की गोद में अविनाशी अनंत स्वरूप श्रीकृष्ण प्रकट हुए। उनकी आंखों में ब्रह्मांड समाया था, कानों में झूलते हुए मकर कुंडल, पीतांबर और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह। माता पिता उन्हें देखकर विस्मय में डूब गए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता पिता, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, परंतु मेरे द्वारा ही कंस का अंत होगा। अब मुझे गोकुल पहुँचा दो। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना पार की। रात का समय, अंधकार, परंतु जब जब जल बढ़ा, श्रीकृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरण बाहर निकाले और यमुना शांत हो गई। नागराज शेष नाग ने फन फैलाकर रक्षा की। अंततः गोकुल पहुंचे और नन्हे कृष्ण को नंद बाबा यशोदा की गोद में सौंप दिया। कृष्ण की बाल लीलाएं। गोकुल में जब श्रीकृष्ण ने आंखें खोली तो मानो पूरे गांव में आनंद की बाढ़ आ गई। नंद बाबा के आंगन में हर्षोल्लास छा गया। यशोदा मैया की गोद में कृष्ण की किलकारियां सबके मन मोह लेती थीं। माखन चोरी की लीलाएं। कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो माखन चुराकर खाते, कभी गोपियों के मटकों को फोड़ देते, कभी दोस्तों संग माखन बांटते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आतीं, पर जब वो नन्ही कान्हा का मासूम चेहरा देखतीं तो सब कुछ भूल जातीं। कालिये दमन लीला। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे खेलते खेलते कालिये नाग के विषैले जल में कूद पड़े। सब लोग भयभीत हो गए, परंतु नन्हे कृष्ण ने अपने छोटे छोटे चरणों से कालिये नाग के फनों पर नृत्य किया और उसका अहंकार तोड़ दिया। ब्रह्मांड दर्शन। एक बार जब यशोदा मैया ने कान्हा को डांटा और मुंह खोलने को कहा, तो उन्होंने देखा कि उनके नन्हे लाल के मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पाताल और अनंत लोक। ये देख मैया स्तब्ध रह गईं और समझ गईं कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण हैं। गोपियों संग रास लीला। जब कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की तो गोकुल की प्रत्येक गोपी मोहित हो गई। उनकी बांसुरी की मधुर तान सुनकर हर हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। भावपूर्ण समापन। कृष्ण की प्रत्येक लीला सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ संदेश है। उनका जन्म बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आता है। उनकी बाल लीलाएं सिखाती हैं कि प्रेम, सरलता और भक्ति से ही जीवन सुंदर बनता है। जो भी इस कथा को सुनता है, उसका हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाता है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।